हेलो दोस्तों, 15 अक्टूबर के करंट अफेयर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे 15 अक्टूबर के करंट अफेयर जो कि एसएससी और रेलवे के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया कि संयुक्त राष्ट्र सैनिक योगदानकर्ता देश के प्रमुख के सम्मेलन की मेज़बानी कहाँ की जाएगी। संयुक्त राष्ट्र सैनिक योगदानकर्ता देशों के प्रमुख के सम्मेलन की मेज़बानी कहाँ की जाएगी। ऑप्शन ए में न्यू दिल्ली, बी में जेनेवा, सी में न्यूयॉर्क और डी में पेरिस। तो एक का राइट आंसर नई दिल्ली हो जाएगा। एक का राइट आंसर ए हो जाएगा। नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र सैनिक योगदानकर्ता का प्रमुख सम्मेलन हुआ है। तो चलिए इसका आंसर व्याख्या में बताते हैं। देखिए, यह सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में योगदान देने वाले देशों के सैन्य प्रमुखों का एक वैश्विक मंच है। भारत, जो यूएन मिशन में सबसे बड़ा योगदानकर्ता देशों में से एक है, 2025 में इस सम्मेलन की मेज़बानी करेगा। 2025 में इस सम्मेलन की मेज़बानी भारत यानी न्यू दिल्ली में होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया कि प्रसिद्ध अभिनेत्री डायन कीटन का 17 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने किस वर्ष सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का ऑस्कर पुरस्कार जीता था। देखिए, प्रसिद्ध अभिनेत्री डायन कीटन का 70 वर्ष में निधन हो गया था। इसमें पूछा गया किस वर्ष उन्हें सर्वश्रेष्ठ ऑस्कर पुरस्कार जीता था। ऑप्शन ए में 1977, बी में 1978, सी में 1981 और डी में 1983। तो इसका राइट आंसर 1978 हो जाएगा। प्रसिद्ध अभिनेत्री डायन कीटन को 70 वर्ष की आयु में निधन हुआ और उन्होंने 1978 में यह उपलब्धि हासिल किया ऑस्कर पुरस्कार से। चलिए क्वेश्चन इसका व्याख्या देखते हैं। डायन कीटन को 1978 में फिल्म एनी हॉल के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का ऑस्कर मिला। यह उनकी सबसे प्रसिद्ध फिल्मों में से एक है। यदि एग्जाम में पूछा जाएगा इसके कौन सी फिल्म था, तो एनी हॉल के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का ऑस्कर मिला था, इसलिए इसका राइट आंसर 1978 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है कि भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहाँ खोला गया है। भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहाँ खोला गया है। ऑप्शन ए में बेंगलुरु, बी में पुणे, सी में हैदराबाद, डी में चेन्नई। देखिए, भारत का जो पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय जो है वो हैदराबाद में खोला गया है, इसलिए 3 का राइट आंसर सी हो जाएगा। हैदराबाद में भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय खोला गया है। चलिए इसका व्याख्या आपको बताते हैं, क्योंकि व्याख्या से ही ज़्यादा एग्जाम में आता है क्वेश्चन। आजकल सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं आ रहा है, थोड़ा घुमा फिरा कर क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है। तो देखिए इसका व्याख्या में, यह संग्रहालय इलेक्ट्रॉनिक्स और चिप निर्माण में भारत की प्रगति को प्रदर्शित करता है और नवाचार को बढ़ावा देने का उद्देश्य रखता है। यह संग्रहालय जो है इलेक्ट्रॉनिक्स और चिप निर्माण में भारत की प्रगति को प्रदर्शित करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा ऑस्ट्री हिंद 2025 सैन्य अभ्यास कहाँ शुरू हुआ है। देखिए, इसमें कहा गया कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो चौथा ऑस्ट्रा हिंद 2025 सैन्य अभ्यास है वह कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए में चेन्नई, बी में पर्थ, सी में जयपुर, डी में मेलबर्न। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पर्थ में। ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा ऑस्ट्रा हिंद 2025 सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है। तो चलिए इसका व्याख्या आपको बताते हैं। देखिए, यह संयुक्त अभ्यास दोनों देश के बीच यानी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करता है और रणनीतिक साझेदारी को नई दिशा देता है, इसलिए पर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए। 2025 के अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है। 2025 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है। ऑप्शन ए में अभिजीत बनर्जी और एस्थर डोफोलो, बी में जोएल मॉकी, फिलिप अध्ययन और पीटर हॉबिट, सी में पॉल कुंगरमैन, डी में थॉमस पिकेटी। तो देखिए 2025 के जो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। जोएल मॉकी, फिलिप अध्ययन और पीटर हॉबिट को मिला है, इसलिए 5 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन आपको बताते हैं। इन तीनों अर्थशास्त्रियों को तकनीक, नवाचार और आर्थिक विकास के बीच संबंधों पर उनके शोध के लिए सम्मानित किया गया। इस तीनों को, जोएल मॉकी, फिलिप अध्ययन और पीटर हॉबिट को, यह अर्थशास्त्र के तकनीक के नवाचार के लिए इसे सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया कि सेबेस्टियन लोकोर्नो को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। सेबेस्टियन लोकोर्नो को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए में जर्मनी,
बी में फ्रांस, सी में बेल्जियम, डी में स्विट्जरलैंड। तो देखिए सेबेस्टियन लोकोर्नो को फ्रांस का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, इसलिए 6 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन आपको बताते हैं। सेबेस्टियन लोकोर्नो जो पहले रक्षा मंत्री थे फ्रांस के, को फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। जो पहले रक्षा मंत्री थे अब प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए। 7 में कहा है कि रूस ने किस देश के साथ प्लूटोनियम समझौता से हटने की घोषणा की है। रूस ने किस देश के साथ प्लूटोनियम समझौते से हटने की घोषणा की है। 7 का जल्दी से आंसर बताइए। रूस ने किस देश के साथ प्लूटोनियम समझौते से हटने की घोषणा की है। ए में चीन, बी में जापान, सी में अमेरिका और डी में कनाडा। तो देखिए रूस ने अमेरिका के साथ जो प्लूटोनियम समझौता था उससे हटने का घोषणा किया है। जो रूस और अमेरिका के बीच था उससे हट गया है रूस, इसलिए 7 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन आपको बताते हैं। रूस ने कहा है कि वह सुरक्षा कारणों से अमेरिका के साथ परमाणु प्लूटोनियम समझौता को समाप्त कर रहा है। रूस ने कहा सुरक्षा कारणों से अमेरिका के साथ परमाणु प्लूटोनियम समझौते को समाप्त कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए कि किस राज्य के 5 समुद्र तट को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है। किस राज्य के 5 समुद्र तटों को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है। ऑप्शन ए में केरल। किस राज्य के 5 समुद्र तटों को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाण मिला है। ऑप्शन ए में केरल, बी में गोवा, सी में तमिलनाडु और डी में महाराष्ट्र। किस राज्य के 5 समुद्र तट को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाण मिला है। तो इसका राइट आंसर महाराष्ट्र हो जाएगा। 8 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन आपको बताते हैं। ब्लू फ्लैग एक वैश्विक पर्यावरणीय प्रमाणन है जो स्वच्छता और सतत पर्यटन मानकों को दर्शाता है। ब्लू फ्लैग एक वैश्विक पर्यावरणीय प्रमाणन है जो स्वच्छता और सतत पर्यटन मानकों को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया कि इजराइल ने किसे अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान इजराइल प्रेसिडेंटल मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित करने की घोषणा की है। इजराइल ने किसे अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान इजराइल प्रेसिडेंटल मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है। तो इसका जल्दी से राइट आंसर बताइए। ऑप्शन ए में नरेंद्र मोदी, बी में डोनाल्ड ट्रंप, सी में जो बाइडेन और डी में रोनाल्ड रीगन। तो देखिए इसका राइट आंसर डोनाल्ड ट्रंप हो जाएगा। इजराइल प्रेसिडेंटल मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित डोनाल्ड ट्रंप को किया गया है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन आपको बताते हैं। इजराइल ने ट्रंप को मध्य पूर्व शांति समझौते और इजराइल अरब संबंधों को बेहतर करने में योगदान के लिए सम्मानित करने की घोषणा की है। इजराइल ने ट्रंप को यह पुरस्कार दिया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया कि महाराष्ट्र ने किस देश के साथ विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर स्थापित करने के लिए साझेदारी की थी। महाराष्ट्र ने किस देश के साथ विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर स्थापित करने के लिए साझेदारी की थी। ऑप्शन ए में जापान, बी में यूनाइटेड किंगडम, सी में स्पेन और डी में इटली। देखिए महाराष्ट्र ने स्पेन के साथ विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर स्थापित करने की साझेदारी की थी, इसलिए 10 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए इसका व्याख्या आपको बताते हैं। देखिए महाराष्ट्र सरकार ने स्पेन के साथ सहयोग समझौता किया है ताकि मुंबई में एक अंतर्राष्ट्रीय मानकों वाला एक कन्वेंशन सेंटर स्थापित किया सके। यह महाराष्ट्र और स्पेन के बीच समझौता हुआ है। दोस्तों इस वीडियो में हमने 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पर डिस्कस किए थे जो कि रेलवे और एसएससी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो था। तो यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।